नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। आज इस इकोनॉमिक्स की सीरीज में मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक लेके आ रहा हूं, और जो आप सब लोग काफी परेशान और काफी कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम है क्या, या डिफरेंस क्या है इसमें। क्या ये दोनों आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल पे भी कि दो ब्रांचेस बताई गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो ये टॉपिक है तो बेसिक्स, लेकिन ये आम लाइफ में भी, और वैसे भी आप कुछ भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, आईएएस उसमें इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है, इसकी दो ब्रांचेस होती है, या दो आर्म बोल दीजिए आप। पहला कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है आपका मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो। देखिए, माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करता है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, कोई कंपनी है, कोई मार्केट है, इससे डील करता है। मीन्स कि कैसे कोई फर्म, कोई मार्केट, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, मीन्स उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, क्या सप्लाई, क्या उसकी इनकम है, कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सिस को एलोकेट कर रहा है और अपनी जो भी उसकी जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जो भी वो चाहता है, उसको पूरा कर पा रहा है। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि भाई मान लीजिए मैं टीचर हूं, तो मेरी मार्केट में कितनी डिमांड, पॉइंट क्लियर, मेरी इनकम क्या है, इसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इवन कोई एक कंपनी है ना, कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, वो भी किसका पार्ट होता है, वो भी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट बोलेगा उसको, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चाहे कितनी बड़ी मार्केट हो, उसे भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही। तो आप देखेंगे इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल क्या है कि उसकी क्या डिमांड सप्लाई, इनकम हो गया आपकी, क्लियर। तो इसमें आप जो देखते हैं कि हम इसमें कर्व पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कॉस्ट एनालिसिस वगैरह हम पढ़ते हैं इसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वही जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वो आर्म है, वो ब्रांच है जो डील करती है ओवरऑल, ओवरऑल इकोनॉमी से, क्लियर, जो बेसिकली एग्रीगेट इंडिकेटर्स, एग्रीगेट इंडिकेटर्स जो भी होते हैं, जैसे आपके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मींस पूरे देश की टोटल डिमांड कितनी है, पूरे एक देश की टोटल सप्लाई कितनी है, पूरे एक देश में इनकम कितनी है, जीडीपी क्या है, नेशनल जीडीपी आप देखते हैं, क्लियर। आप देखते हैं कि नेशनल इनकम की हम बात करें, तो इसमें आप पढ़ते हो, इसमें थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो गए, एडम स्मिथ, कीनीजियन इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हैं इसके अंदर। ये बात करता है फिलिप्स कर्व की बातें करते हैं, तो दैट इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई शहर है ना, शहर की भी जो इकोनॉमी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। स्टेट है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन जो मार्केट है, कंपनीज है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं, ध्यान रखना इसके। वो किस में आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। जैसे दिखाता हूं आपको मैं पिक्चर, देखिए, देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स देख रहे हैं आप, पूरा हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, क्लियर। तो एक घर में कितना खर्चा हो रहा है, आप पूरा उसका बजट लेके आप चलते हो, इतना होगा, सब माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरा देख रहे हैं आप, जीडीपी, जीएनपी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमी एज अ होल। दूसरी बात देखिए, एक बात और जानिएगा कि जो माइक्रो और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो एंड मैक्रो,
दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। अलग नहीं है ये, अलग नहीं है। आप समझे माइक्रो अलग है मैक्रो नहीं, देखिए माइक्रो से ही मैक्रो बना है भाई। क्लियर? आप देखेंगे, आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो उससे क्या है, देश की जीडीपी, देश का आउटपुट इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे याद देखें क्राइसिस के टाइम पे या जब भी रिसेशन आता है, कुछ ही मंदी आती है, तो आप देखते हैं उस टाइम पे कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को फायर करते हैं, ले ऑफ करते हैं। उस टाइम पे आप देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है, बेरोजगारी दर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनीज किसको इफेक्ट डाल रही है, देश को, और देश से किस पे हो रहा है, इन कंपनीज इंडिविजुअल्स पे भी हो रहा है। तो ये ऐसे है कि मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक पूरी दीवार है, वॉल है, और माइक्रो क्या है, माइक्रो में ईंट पत्थर जो भी यूज हो रहे हैं वो क्या है, माइक्रो। तो आप खुद बताइए, क्या ये दीवार बिना ईंट पत्थर के क्या है, खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मींस दोनों डिपेंड करते हैं। वहीं दूसरा एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे शरीर के पार्ट्स हो गए, बॉडी पार्ट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारी जो पूरी बॉडी वो क्या है, मैक्रो मान लीजिए आप। तो जब भी कोई हमारा पार्ट खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम सही से रह पाते हैं? और अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हमें क्या है, बीमारी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है ना। नहीं तो माइक्रो और जो मैक्रो है, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो दोनों क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो देखिए इसमें टेबल हम देखते हैं। फीचर क्या है, यूनिट ऑफ स्टडी क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया इंडिविजुअल, मैक्रो में एग्रीगेट, इकोनॉमी एज अ होल। दूसरा स्कोप क्या है, वही प्राइस क्या है, आउटपुट क्या है। भाई माइक्रो में आप देखते हो ना, एक बड़ा ही बताता हूं कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है, आप देखते हैं अगर पेट्रोल का थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है ना, तो लाइन लग जाती है पेट्रोल पंप पे, या मींस एकदम इफेक्ट करता है ना। या टमाटर प्याज का दाम बढ़ता है तो आप देखते हैं टमाटर आप कम खरीदना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब क्या है, माइक्रो है। वहीं मैक्रो क्या है, मैक्रो में आप देखते हो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो आप देखते हो कि भाई जो ये प्राइस बढ़ रहा है, जो महंगाई हो रही है, इसके कारण क्या है। मैक्रो में देखते हो फिस्कल डेफिसिट सरकार का बढ़ रहा है, तो उसका कारण क्या, तो है ना इसमें नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, मार्केट एफिशिएंसी, किसका, माइक्रो का। और मैक्रो का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ डेवलपमेंट। वहीं माइक्रो पॉलिसी क्या है, माइक्रो में टैक्स लगता है गुड्स पे, प्राइस कंट्रोल। मैक्रो में फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, आप जानते हैं फिस्कल सरकार की होती है, मॉनेटरी सेंट्रल बैंक की होती है, यानी कि आरबीआई की। टूल्स क्या है, डिमांड सप्लाई, इलास्टिसिटी, कोस्ट कर्व आप देखते हैं, इसमें आप पढ़ते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आप पढ़ते हैं। वहीं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई किसका है, मैक्रो का। जीडीपी, सीपीआई, इंटरेस्ट रेट। तो वही देखते हैं एग्जांपल क्या है कि चीनी पे या किसी पे टैक्स लग गया तो आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट उसका पड़ेगा। वहीं आप देखते हैं मैक्रो में जो है रेपो रेट बढ़ना, कम होना, ये सब हम देखते हैं। तो ये था एक डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो में, जो कि एक बेसिक है, और जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में क्या सिमिलरिटीज है, और दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए ऐसे और नेक्स्ट लेक्चर्स में अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स टू डिमांड क्या होता है। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक्स है, वो मेन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम में नहीं, रियल लाइफ में भी, इवन गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी, कि जब तक आप डिमांड सप्लाई इसका बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप मैक्रो भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।